एक तरफ ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी की बड़ी जीत हुई है और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को 14 साल बाद बेदखल कर दिया है और ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिला है, तो दूसरी तरफ ईरान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मसूद पेजेश्कियान, जिन्हें उदारवादी माना जाता है, और इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान में एक उदारवादी चेहरा राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा, लेकिन मसूद पेजेश्कियान ने कट्टरपंथी सईद जलीली को वहां राष्ट्रपति के चुनाव में हरा दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम तमाम चीजें आपको बताएंगे कि ईरान में नए राष्ट्रपति के जीतने का और खासकर उदारवादी मसूद पेजेश्कियान के जीतने का मतलब क्या है दुनिया के लिए भी और भारत के लिए भी। मसूद पेजेश्कियान राष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन ईरान में राष्ट्रपति चुनाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले आपको याद होगा हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनकी हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद वहां राष्ट्रपति चुनाव कराया गया। पहले राउंड में 4 उम्मीदवार थे, लेकिन चारों उम्मीदवारों में से किसी को भी 50% वोट नहीं मिला। ईरान के राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रपति का 50% वोट लाना जरूरी होता है, तो पहले राउंड में किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिला, इसलिए चुनाव दूसरे राउंड में गया। और दूसरे राउंड में एक तरफ मसूद पेजेश्कियान और दूसरी तरफ सईद जलीली उम्मीदवार के तौर पे बच गए थे, लेकिन अंतिम नतीजे जो आए उसमें मसूद पेजेश्कियान चुनाव जीत गए हैं और वो ईरान के राष्ट्रपति बन गए हैं। मसूद पेजेश्कियान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं ईरान के, और उन्हें एक अनुभवी नेता के तौर पे जाना जाता है। तमाम उदारवादी संगठनों का समर्थन था ईरान में। और दूसरी तरफ अगर कट्टरपंथी सईद जलीली की बात करें तो वो पूर्व एनएसए रह चुके हैं, और जो परमाणु डील हुई थी, न्यूक्लियर डील हुई थी, उसमें भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके। लेकिन सईद जलीली का हारना ईरान की तरफ से ईरान की जनता ने एक नया संदेश दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मसूद पेजेश्कियान किस तरह के नेता शामिल होंगे। देखिए, चुनाव के दौरान उन्होंने वादा किया था कि पश्चिमी देशों से वो संबंध सुधारेंगे, और बावजूद इसके पश्चिमी देशों के तमाम तरह के प्रतिबंध है, क्योंकि पश्चिमी देशों का मानना है कि न्यूक्लियर संवर्धन कर रहा है ईरान और वो परमाणु शक्ति बन सकता है। तो इन तमाम चीजों के आरोपों के बीच में पश्चिमी देशों की तरफ से ईरान पे तमाम प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका आर्थिक नुकसान भी ईरान को होता है। लेकिन मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि वो पश्चिमी देशों से, यानी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके साथ संबंध सुधारेंगे। तो देखना ये होगा, और ये पहली चुनौती होगी मसूद पेजेश्कियान की, कि क्या जो प्रतिबंध ईरान पे पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए हैं, उन प्रतिबंधों में कोई छूट या ढील दिलवाने में कामयाब हो पाएंगे। दूसरी बड़ी चुनौती मसूद पेजेश्कियान की ये होगी कि डोमेस्टिक लेवल पे हिजाब का और हेड पे, यानी माथे पे जो स्कार्फ लगाया जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर, इन बंदिशों को लेकर ईरान में लगातार प्रदर्शन होते रहे। तो इस कानून में, इस नियम में ढील देने का इशारा कर चुके हैं। चुनाव के दौरान देखना होगा कि कितनी ढील दिलवाने में कामयाब होते हैं। तो ये एक चुनौती भी होगी मसूद पेजेश्कियान के लिए, जो कि नए राष्ट्रपति हैं ईरान के। तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती होगी कि इस वक्त आपको पता है कि लंबे वक्त से इजराइल और हमास के बीच में गाजा में लड़ाई चल रही है, पश्चिमी फिलिस्तीन में लड़ाई चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। तो इस लड़ाई में क्या भूमिका होगी? अब तक जो है हिजबुल्लाह की बात करें, हुती विद्रोहियों की बात करें, हमास की बात करें, ईरान का समर्थन रहा है, तो उसमें क्या स्टैंड होगा मसूद पेजेश्कियान का? क्योंकि हिजबुल्लाह और हुती को तो सीधे समर्थन देता है ईरान, और गाजा में भी हमास को उनका नैतिक समर्थन रहता है। तो तीन तरफ से इजराइल लड़ाई लड़ रहा है पिछले कुछ वर्षों से, और पिछले साल इस युद्ध की सीधे तौर पे शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर को। इस युद्ध को कवर करने मैं भी गाजा में मौजूद था। गाजा और इजराइल के बॉर्डर तक मैं पहुंचा था, और वहां से युद्ध की तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मसले पर इजराइल और गाजा, यानी इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस पर इनका रुख क्या होगा। अब तक जो रुख रहा है ईरान का, वो हिजबुल्लाह और हुती को समर्थन देने का खुल कर रहा है। गाजा में जो इजराइल कर रहा है उसके खिलाफ रहा है। लेकिन क्या इस रुख में थोड़ा बदलाव आता है
मसूद पेजेस्कियान के, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर भारत के साथ संबंधों की बात करें तो भारत के साथ कोई विदेश नीति में बदलाव नहीं होगा। ईरान के साथ मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं हाल के वर्षों में, और उदारवादी चेहरे के जीतने के बाद यानी मसूद पेजेस्कियान के जीतने के बाद भी दोनों देशों के रिश्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। दोनों देशों के रिश्ते सामान्य रहेंगे और आने वाले वक्त में अच्छे भी रहेंगे। लेकिन भारत और ईरान के बीच में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है वो चाबहार का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में भारत ने काफी निवेश किया है, और इस प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान से या मध्य एशिया से संपर्क स्थापित करने में बहुत सहूलियत आने वाले वर्षों में होंगी, और व्यापार भी बढ़ेगा और सहूलियत भी बढ़ेगी। तो चाबहार प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है दोनों देशों के बीच में। भारत इसमें काफी निवेश कर चुका है, लेकिन मसूद पेजेस्कियान के आने के बाद भारत और ईरान के रिश्ते पहले से और बेहतर ही होंगे, उसके खराब होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा संदेश ये है ईरान के राष्ट्रपति चुनाव का कि वहां उदारवादी चेहरे को चुना है। ब्रिटेन में जहां लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पे लेबर पार्टी के चेहरे को चुना है, तो दूसरी तरफ ईरान में उदारवादी चेहरे को चुना है। ईरान की छवि कट्टरपंथी देश के तौर पे है, लेकिन वहां लोगों ने उदारवादी चेहरे को चुना है। और ये भी साफ कहा है मौजूदा राष्ट्रपति ने, जो नए चुनाव में निर्वाचित हुए हैं, मसूद पेजेस्कियान ने, कि जो महत्वपूर्ण मसले होंगे उसमें अंतिम निर्णय वहां के प्रमुख का होगा, यानी अयतुल्ला खुमैनी का होगा, जो कि धर्मगुरु हैं और वहां के सबसे बड़े नेता हैं। उनका फैसला ही अंतिम तौर पे माना जाएगा। लेकिन उदारवादी के तौर पे मसूद पेजेस्कियान को ईरान की जनता की तरफ से चुनना अपने आप में एक संदेश है, और दूसरी तरफ कट्टरपंथी सईद जलीली को स्वीकार न करना। सईद जलीली पहले भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बार के चुनाव में हरा दिया मसूद पेजेस्कियान ने, जो उदारवादी भी हैं, और उदारवादी संगठनों ने ईरान में राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें पूरा समर्थन दिया था।